So micro-canonical ensemble and grand canonical ensemble. ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी वेरिएबल होता है, मतलब पार्टिकल कैन लीव द सिस्टम, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएगा और न्यू पार्टिकल्स कैन एंटर द सिस्टम। हाँ, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल एन चेंज हो जाएगा। हाँ, तो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी चेंज होता है। हाँ, सिस्टम में जितने पार्टिकल्स हैं वो कांस्टेंट नहीं रहता। अदरवाइज जो दोनों एंसेंबल्स है माइक्रो कैनोनिकल एंड कैनोनिकल, वहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं होता है, सिस्टम में जितना पार्टिकल है वो वहां कन्फाइंड रहता है। हाँ, पार्टिकल कैनॉट लीव द सिस्टम और न्यू पार्टिकल कैनॉट एंटर द सिस्टम। सो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल एंड ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। पेज स्पेस पिछले सेमेस्टर में क्लासिकल मैकेनिक्स में ही पढ़े, क्यूपी स्पेस भी बोल सकते हैं इसको, और ये 2 डायमेंशनल स्पेस नहीं है, ये एक पार्टिकल के लिए 6 डायमेंशंस, और यदि कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, बहुत सारा पार्टिकल्स है, तो 6 एन डायमेंशनल स्पेस है। हाँ, 6 कैपिटल एन, उतना डायमेंशंस का ये स्पेस है पेज स्पेस, और बहुत सारा कैलकुलेशंस हम लोग उधर पेज स्पेस में करते हैं। इनफैक्ट पार्टीशन फंक्शन भी जो है वो उस पेज स्पेस में, जिसको गामा स्पेस भी बोलते हैं, हाँ ऐसा गामा स्पेस भी उसको बोलते हैं, तो गामा स्पेस में ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है पार्टीशन फंक्शन में। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो ये भी हम बताए कि बहुत सारा तरह का यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, जैसे कि रिलेटेड चीज, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन, हाँ कई बार पार्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं, तो ये सब रिलेटेड चीज है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को बुक में ऐसा एफ से रिप्रेजेंट किया है, एफ आर पी टी, आर फॉर पोजीशन, पी फॉर मोमेंटम एंड टी फॉर टाइम, इज ए फंक्शन ऑफ दिस एफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, मोमेंटम एंड टाइम। और डेंसिटी फंक्शन भी, जो कि रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स इन फेज स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, तो डेंसिटी फंक्शन मतलब डेंसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स इन फेज स्पेस। तो आप देखिए कि ये यहाँ जो थोड़ा मैथमेटिक्स करते हैं वो फेज स्पेस में करते हैं, वो इस रियल फिजिकल स्पेस में नहीं। हाँ, ये जो हम लोग का है ये पोजीशन स्पेस है, हम लोग जिस वर्ल्ड में रहते हैं दिस इज अ पोजीशन स्पेस। हाँ, लेकिन ये जो मैथमेटिकल स्पेस है फेज स्पेस, जहाँ की पोजीशन मोमेंटम स्पेस है, एंड दैट आल्सो 6 एन डायमेंशनल। हाँ, तो ये थ्योरेटिकल स्पेस है, तो वहां पर जो स्टेट ऑफ अ सिस्टम है उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट बोलते हैं और उसका डेंसिटी निकालते हैं। हाँ, उस स्पेस में 6 एन डायमेंशनल फेज स्पेस या गामा स्पेस भी उसको बोलते हैं, उस स्पेस में स्टेट्स का डेंसिटी क्या है, तो उसको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। सो देयर आर सेवरल मेनी रिलेटेड टर्म्स, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन, हाँ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, या मैट्रिक्स में भी है जब आप बाद में क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है। इनफैक्ट सभी स्टैटिस्टिक्स जो है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, वो क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ही है, लेकिन आप चूंकि पीपल आर फैमिलियर विद क्लासिकल मैकेनिक्स मोर, इसलिए पहले वो क्लासिकल वर्जन उसका पढ़ने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अदरवाइज रियल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, और क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यदि कुछ है भी तो वो क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है, छोटा एक सबसेट है। एनीवे, सो यहाँ सिलेबस में भी दिया है, जैसे पार्टिकल डेंसिटी, हाँ तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये सब थोड़ा रिलेटेड चीज है, बट वन मस्ट डिफरेंशिएट, सबको मालूम होना चाहिए कि कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड देन पार्टीशन फंक्शन, तो पार्टीशन फंक्शन भी अभी देखेंगे, ये कर्सन वांग वाला बुक आज देखते हैं थोड़ा। ओके, एंड गिव्स पैराडॉक्स, लाइवलियस थ्योरम भी हम बताए, हाँ, d rho upon dt which is del rho upon del t plus rho h पॉइसन ब्रैकेट, हाँ पॉइसन ब्रैकेट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे क्लासिकल मैकेनिक्स में, हाँ दैट इज 0। ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जैसा है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, हाँ लेकिन इन फेज स्पेस। हाँ, रो इज अ डेंसिटी फंक्शन, रो इज डेंसिटी फंक्शन, हाँ d rho upon dt that is del rho upon del t plus rho h
पॉइसन ब्रैकेट। तो वो रो जो है वो डेंसिटी फंक्शन है, डेंसिटी फंक्शन, और वो डेंसिटी फंक्शन डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है इन फेज स्पेस। हाँ, एक सिस्टम का एक स्टेट, हाँ कॉन्फ़िगरेशन जिसको आप बोल सकते हैं, एक सिस्टम का एक स्टेट या एक सिस्टम का एक कॉन्फ़िगरेशन, वो फेज स्पेस में एक पॉइंट से उसको रिप्रेजेंट करेंगे और उसको रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट बोलते हैं, उसका डेंसिटी, दैट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, आल्सो डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो उसका ये लाइवलिस थ्योरम उसके बारे में है, कंटिन्यूटी है उसका, मतलब वो जो पॉइंट्स है उनका जो फ्लो है वो कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की तरह है, ये वो लाइवलिस थ्योरम बोलता है। एंड आल्सो गिब्स पैराडॉक्स, गिब्स पैराडॉक्स में क्या है कि वो भी देखो, क्लासिकल तरीके से सोचने की कोशिश करिएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए वो पैराडॉक्स अराइज भी होता है। गिब्स पैराडॉक्स वो क्लासिकल तरीके से सोचने के चलते होता है। यदि आप क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो देयर विल बी नो पैराडॉक्स। हाँ, एंट्रोपी आप कैलकुलेट करते हैं, कर्सन वांग के बुक में अभी हम दिखाएंगे, भी यहाँ से देखते हैं। हाँ, तो क्वांटम मैकेनिक्स से जब आप देखिएगा तो देयर विल बी नो गिब्स पैराडॉक्स। जब आप एक रिसाइट है उसके अकॉर्डिंग आप एंट्रोपी निकालते हैं सिस्टम का, पहले एक एंसेंबल डिसाइड करते हैं कि ये माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है या कैनोनिकल एंसेंबल है। हाँ, और बाद में फिर उसका वॉल्यूम इन फेज स्पेस ये सब कैलकुलेट करते हैं। हाँ, एस इक्वल स्केल ऑफ, वहां आप कई बार सिग्मा लिखते हैं, कैपिटल सिग्मा, वो वॉल्यूम इनक्लोज बाय एनर्जी सरफेस ई इन फेज स्पेस वो है, या फिर कई बार ओमेगा, स्मॉल ओमेगा लिखते हैं। हाँ, तो वांग वाले बुक में अभी हम लोग वी विल सी इनटू इट अ लिटिल बिट।